सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 सामने है। जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होती है वैसे ही चुनावी उथल पुथल देखने को मिलता है। अभी हाल ही की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है। इसको लेकर के जनता क्या सोचती है, हम जनता के बीच मौजूद हैं। वैसे भी हर जगह जगह जा करके, चौक चौराहे पे जा करके लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होने वाला है। वही एक तरफ जो एनडीए दावा कर रही है कि आपकी बार 400 के पार, लेकिन इंडिया गठबंधन भी है, वो भी लगातार जो है एनडीए पे तरह तरह के आरोप लगाते हुए आए हैं कि केंद्र सरकार जो ईडी सीबीआई की मदद से जो है विपक्षी दलों को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन केजरीवाल का मुद्दा जो है अभी हॉट पे है। उन सभी लोगों से यहाँ पर जुड़ते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, उसको लेकर के कैसे देखते हैं आप? केजरीवाल की भाई गिरफ्तारी तो गलत हुई है, और जो वो बेहतर जानते किस वजह से करा गिरफ्तार उन्हें, किस वजह से लग रहा है? भाई बीजेपी आएगी तो इस वजह से गिरफ्तार करा उन्हें। बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत। बाकी हमारे मास्टर जी विस्तार में बताएंगे आपको। तो क्या लगता है देश में महंगाई बेरोजगारी है? हाँ महंगाई तो है, बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई है, लोग परेशान हैं। लेकिन क्या लगता है मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल है, उससे आप संतुष्ट हैं? भाई मोदी जी से संतुष्ट होना ही पड़ेगा, ना होने का क्या कर सकते हैं हम। ना होकर के भी होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है भाई, इसमें क्या करेगा आदमी, क्योंकि सरकार उनकी, सब कुछ उनका, तो आदमी यार क्या करे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, तो इन पर बड़ा आरोप है। उनके जो है रिजाइन के लिए भी मतलब प्रदर्शन हो रहे हैं भाजपा की तरफ से, तो क्या लगता है रिजाइन देना चाहिए? नहीं जी, रिज़ाइन तो नहीं देना चाहिए। ये जो है बीजेपी की हुकूमत है, कुछ भी हो सकता है इसमें। और बाकी जो है राजनीति है, हम इतना पढ़ते हैं नहीं राजनीति में, अपने काम से मतलब, और कारोबार भी जो पहले जैसा अब है नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है बिजली फ्री कर रखी, काम अच्छा कर रही है दिल्ली वालों के लिए, ये है अच्छा कर रही है। जी जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है जेल में है, तो फिर तो दिल्ली का मतलब जो राज्य जो चल रहा है वो कौन चलाएगा? देखो जी, राजनीति इसमें कुछ भी होता है, अच्छे बड़े बड़े लोग जेल जाते हैं। केजरीवाल जेल में रहेंगे तो आप क्या सोचते हैं, उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या फिर कौन विकल्प होना चाहिए, कि कौन मंत्री जो है जो मुख्यमंत्री का दावा कर सकते हैं? हाँ जी, दिल्ली के लिए जो हित में अच्छा काम करेगा उसको होना चाहिए, और आम आदमी पार्टी करती है जो बात है, हमने देखा है। लेकिन सपा नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि अभी जो गिरफ्तारी हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, यहाँ से जन आंदोलन की शुरुआत होगी, तो क्या लगता है इनकलाब आएगा? हाँ जी, देखिए ये तो बेबुनियाद है, अब डाल रखा है उनको जेल में, वैसे होना तो नहीं चाहिए। अब इतना हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं नहीं, अगर मान लो किसी मुसलमान ने कुछ गलत बयान भी दे दिया तो हाँ जी लो मुसलमान है, और बेचारा फंस जाता है। इसलिए मुसलमान डरता है बोलने से? हाँ जी बिल्कुल डरता है, बीजेपी की हुकूमत है, सीधा कहते हैं, खुल के कहते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलते हैं, फिर भी लोग अक्सर देखा गया कि मुसलमान जो उनसे नाखुश हैं। बात मुसलमान और हिंदू की नहीं है, धर्म वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। बाकी ये है कि आप देख रहे हैं कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है, जो मुद्दे हैं वो तो मुद्दे हैं। बाकी आई बात केजरीवाल की गिरफ्तारी की, तो बिना आग के धुआं तो सर उठता नहीं है, समझ रहे हैं। और बाकी यह है कि हम सरकारी आदमी ज़्यादा हम बोल नहीं सकते, तो भाई कराम से आप सवाल करें तो बेहतर रहेगा। यानी आप भी डर रहे हैं बोलने से? डरते हैं भाई, डरना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना जो अब ये आग देखें, जिस आधार पर केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इनका क्या है कि एक ऐसी धारा है, सरजील इमाम वगैरह उसी में ही है कि सिर्फ आप मतलब ऐसी धारा है वो कि आप है ना शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर दो। और बाकी ये है कि उसके बाद सरजील इमाम कितना है, कैसे साल से जेल में है, अभी तक उसमें मेरे ख्याल से आरोप भी तय नहीं हुए हैं। अब इसको रखा है तो कहीं ना कहीं सबूत तो होंगे, ऐसा नहीं है बोले बे आधार पर कर लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार ये लगाई है कि आप कम से कम सबूत लाइए, उसके बाद गिरफ्तार कीजिए। ये पहले गिरफ्तार करते हैं, बाद में आरोप तय करते हैं, तो सबसे बड़ी कमी तो ये है। तो क्या लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री काफ़ी विकास कर रहे हैं, हम कहा जा रहा है कि हमारे देश का जो है डंका विदेशों में पीटा जा रहा है, तो क्या लगता है आपके अच्छे दिन आए? हाँ, अच्छे दिन तो आ गए। कहाँ पर विकास है आप दिखाइए पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन दावा कर रही है ना भाजपा सरकार। तो दावा तो मैं भी करता, मैंने क्या कहते हैं कुतुब मीनार बनाया है, दावा तो मैं भी कर दूं, मैंने कुतुब मीनार बनाया है, क्या मैंने बना दिया? लेकिन सरकार तो दावा कर रही है। जो फिर झूठे दावे हैं ना, झूठे दावे। झूठे दावे। तो क्या लगता है कुछ विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। आजकल बेरोजगारी चरण पे चल रही है, कहाँ विकास हुआ? कर्जा कितना हो गया, कहाँ विकास हुआ? तो क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए 2024 में? होना चाहिए। तो मोदी नहीं तो कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो उतना इमैच्योर है, वो मैच्योर नहीं है, बढ़िया लीडर है एकदम, विकास के लिए सबका साथ सबका विकास वो करते हैं। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, बहुत वो बहुत से मुद्दे उनकी बहुत बढ़िया यात्रा रही, वो जगह जगह गए, बहुत बढ़िया यात्रा रही। लेकिन उस पर भी सवाल उठता है कि भारत टूटा कहाँ पे था कि वो जोड़ रहे हैं। ये टूटा हुआ ही है भारत, आप जगह जगह देख लीजिए, दंगे हो रहे हैं, नफरत जगह जगह हिंदुस्तान में नफरतें फैलाई जा रही है। 2 मिनट रुकिए। तो क्या लगता है राहुल गांधी जो है युवा की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, श्रमिकों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, तो जितने भी मुद्दे उठा रहे हैं वो सही मुद्दे उठा रहे हैं? सही मुद्दे उठा रहे हैं, एकदम सही मुद्दे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी जी ने कहा था कि हर साल जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ मिला रोजगार आप बताइए? सिर्फ अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में मिला सिर्फ, और कहाँ मिला आप पूछ लीजिए।
मोदी जी ने ये भी कहा था कि देश को डिजिटलाइज करना कोशिश कर रहे हैं, वो आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग तो हैं, खुश हैं, काम कर रहे हैं, कमा रहे, खा रहे हैं, सभी के पास 2-2 मोबाइल है। 2014 में आत्मनिर्भर नहीं था भारत, ठीक है। 2014 में बहुत बढ़िया था भारत। अब ऐसी क्या नौबत आ गई तो तो ऐसा बताइए कि 2014 से पहले का भारत और अब का भारत, दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। क्या जैसे? अब महंगाई नहीं थी, आज के दौर में इतनी महंगाई है, पेट्रोल देख लो कितना पहुंच गया 100 पार। लेकिन महंगाई तो कहा जा रहा है कि वो समय समय से बढ़ता है वो, उसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत जल्दी समय आ गया। वो वक्त की बात है, वक्त पलटने में देर नहीं लगती है जी। तो अभी राहुल गांधी लगातार जो है न्याय यात्रा के बाद, समापन के बाद उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन आज न कल होना है, और जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, अगर बदले की कार्रवाई वो भी करे, कहीं ना कहीं एक धमकी थी, तो वो भी तो वही धमकी जो मोदी जी कर रहे हैं, वो राहुल गांधी भी एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ भाषण है, जो भाषण देते हैं भाषण है। नेता लोग क्या करते हैं, भाषण देते हैं। अब वो तुम कुछ भी समझ लो। तो क्या लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो हमारे देश के जितने भी धर्म के लोग हैं सबको साथ लेकर चलते हैं? नहीं चलते। अगर वो सबको साथ लेकर चलते तो देश में इतनी बेरोजगारी नहीं होती, ठीक है, और महंगाई नहीं होती, और ये किसान जो है धरने पे बैठे हैं, धरने पे नहीं बैठते। CA NRC पे जो लोग बाग बैठे ये नहीं बैठते, अगर वो सबको साथ लेके चलते तो, ठीक है। तो अभी केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई, तो क्या लगता है इससे मुसलमान क्या ये इलेक्शन के लिए है सिर्फ, बस गिरफ्तारी सिर्फ इलेक्शन के लिए? जी, यानी विपक्षी दलों को जो है दबाने की कोशिश करी जा रही है, गठबंधन तोड़ने की कोशिश करी जा रही है बस। गठबंधन में वैसे भी लग रहा है कि कहा जा रहा है कि मोदी जी के सामने में कोई नहीं है, एक अकेला शेर सब पे भारी है। ऐसा कुछ नहीं है। वाकई सही है, अकेले सिर्फ सब पे भारी है, क्योंकि वो भाई ईमानदारी से नहीं चलते मामले वहाँ पर। वो तो जीते हुए हैं, बस तो जीत तो परमानेंट है ना, कोई वो नहीं है, जो मोदी जी कहेंगे वो होगा। वो जीते हुए 500 सीट, 5000 से भी, 500 से भी। कहा जा रहा है आपकी बार 400 के पार, और वहीं उनके जो भाजपा के सांसद हैं कर्नाटक से अनंत हेगड़े, उन्होंने कहा था कि अगर 400 सीट आएगी तो संविधान बदला जा सकता है। 500 भी आ सकती है उनकी, बीजेपी की 500 भी आएंगी। वो तो पहले ही बता दे, जो उनकी फिक्स है मामले, जितने सीटें चाहिए उन्हें मिलेंगी, बस फिक्स है। फिक्स है ये तो सारी चीज़ें, वो सब उनके अंडर में ही है। ये तो बस एक होता नहीं है गेम, बस दिखाना है। कैसे फिक्स है? जितनी जनता है जिसको चुनेगी वही जनता। मैं मिसाल के तौर पर कांग्रेस को देता हूँ, मैं वो तो बीजेपी जाता है। ये सब वोट देख लो आप, धांधलेबाजी है सारी, सब बीजेपी को जाता है। बीजेपी जाएगी ही नहीं ऐसे, कभी भी नहीं आने की। ये तो फिर एक राज चल जाए, तानाशाही राज होगा फिर एक, तानाशाह राज। हाँ बिल्कुल। क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनका बयान आया है कि डरा हुआ तानाशाह मेरे लोकतंत्र बनाना चाहता है। लोकतंत्र तो बनाएगा भाई वो कौन, मोदी ना, वो तो बनाएगा भाई, उनके वो डरे हुए नहीं है। वो तो सब एक पॉलिसी होती है बंद करना। ये केजरीवाल जो बंद हुआ है, ये मतलब इस तरीके से नहीं बंद हुए, ये तो अपना खुद होते हैं भाई। ये सारे केजरीवाल खुद से हुए, खुद से ही होते हैं सब भाई, कोई वो नहीं। सब ये गेम है भाई, ये राजनीति है, बहुत परे है दिमाग से हमारे। इस तरह का गेम ये गेम है भाई, अपनी सहानुभूति जनता की वो करने की नहीं, अपनी तरफ करने की नहीं है। सही आए हमारे नेताजी, ये आइए आप भी लोग हैं उनसे जुड़ते हैं। कैसे देखते हैं अभी जिस तरह के हालात हैं हमारे देश के, लोकसभा चुनाव 2024 सामने है, इसी दौरान जो है हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, कैसे देखते हैं आप? लोकपाल बिल पे केजरीवाल आया था, शराब नीति को बंद करने के लिए केजरीवाल आया था। शराब को जो लोग नहीं पीते थे, एक बोतल के साथ एक फ्री कर दिया। जहाँ कोई नहीं पीने वाला था वो भी पीने लगा। दूसरी बात, लोकपाल कहाँ गया? लोकपाल बिल के नामो निशान नहीं है कहीं, लोगों के जहन में भी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम बोल रहे हैं हमने बहुत अच्छा किया, एजुकेशन रेशो गिरा है दिल्ली के अंदर, कई लाख छात्र छात्राओं ने पढ़ाई छोड़ चुके हैं। दूसरी बात, आप जामिया नगर 54 विधानसभा के अंदर घूम के देखिए, एक गली, एक नाली, सीवरेज सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम बिल्कुल ज़मीन दोज है, कुछ नहीं किया है। तीसरी बात, इनके कभी कोई MLA भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं। हमारे यहाँ के MLA देख लीजिए, अमानतुल्लाह खान, नदारद है, किसी ने देखा हो तो बताए कोई हमें। अब आती है कहानी भाजपा की। भाजपा केजरीवाल को केवल चुनावी मुद्दे से भटकाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है, और भाजपा EVM का गेम करके अगर चुनाव जीत जाए तो जीत जाए, वरना भाजपा का हाल भी बुरा होना है। केजरीवाल का बस लास्ट पीरियड था, ये थोड़े से टर्म्स के लिए केजरीवाल आया था, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था। हवाई लोग कुछ टाइम के लिए आते हैं, बाकी का जो लॉन्ग लाइफ होते हैं वही चलते हैं। कांग्रेस लॉन्ग लाइफ थी देश में, कांग्रेस आएगी और है और रहेगी। क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी का ये अंत है? हाँ, आम आदमी पार्टी का अंत है। आपने देखा होगा बिहार में एक रामविलास पासवान थे, बहुत अच्छी सत्ता से एक बार आए थे, बने भी थे, और उसके बाद गायब हो गए। आज उसका बेटा 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है लोकसभा का। विधानसभा में नामो निशान मिट गया उनका। बेटे की और चाचा की, दोनों की लड़ाई चल रही है। चाचा को 1 सीट नहीं दी है भाजपा ने, उसको इंडिया अलायंस ने 2 सीट ऑफर की हैं, देखते हैं वो आएगा कि नहीं आएगा। बहरहाल ये मुद्दा दूसरा था। कांग्रेस लॉन्ग लाइफ थी, है और रहेगी। वक्त आएगा, ये देश धर्मनिरपेक्षता की ओर दोबारा से जाएगा। जय श्री राम के जो नारे लगते हैं उन लोगों को, और लगाने वाले और मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को लोग और देश की आवाम
सेकुलर आवाम उनको नकारेगी और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इनको लात मार के, जितने इनको बहुमत में ये देश की आवाम लेकर के आई है, ये इनको लात मार के सत्ता से उतारा जाएगा। नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की कुरीतियों और नीतियों से परेशान होकर के पूरी देश की आवाम त्राहिम जो कर रही है, वक्त आने पर इनके बता दिया जाएगा कि इस देश को महात्मा गांधी जी के विचारों द्वारा चला जाएगा, ना कि नाथूराम गोडसे के विचारों द्वारा। लेकिन आपने जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो बहुत सारी कमियां आपने गिनवाया है, लेकिन अक्सर जो है मिसाल दिया जाता है कि दिल्ली के अगर सरकारी स्कूल का अगर कंपेयर जो है प्राइवेट स्कूलों से किया जाता है, कहा जा रहा है जब से हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने हैं तब से कहा जा रहा है कि यहाँ का जो सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है काफ़ी बेहतर हो गया है। देखो, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। मेरी समझ ये है, इन्होंने केवल स्कूल्स का रेनोवेशन किया है, एजुकेशन रेशो नहीं बढ़ता है। कुछ बच्चे हमारे यहाँ के, कुछ बच्चियाँ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का एक स्कूल था जिसमें कुछ समय के लिए उनको यहाँ से माइग्रेट कराया गया था कि कुछ समय के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, वापस आपको इसी स्कूल में ला करके आप पढ़ेंगे। एंड क्या हुआ, वहाँ पे आधे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, आधे यहाँ पढ़ रहे हैं। जो वहाँ पढ़ते थे बच्चे, जब यहाँ स्कूल की बिल्डिंग जो रेनोवेट किया जा रहा था, जब उस टाइम पे आधी बच्चियों ने, मतलब मैं बच्चियों की बात कर रहा हूँ, लड़कों की बात नहीं, बच्चियों की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई छोड़ दिए, घरों पे बैठी हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो स्कूल है उसमें काफ़ी उसके जो है सिस्टम बेहतर नहीं हुआ है, डेंटिंग पेंटिंग करके और तारीफ की जा रही है कि काफ़ी बेहतर कर दिया गया है। बिल्कुल। हाँ देखो, एक सच्चाई है, बस जैसे किराया फ्री किया गया महिलाओं के लिए, वो केजरीवाल ने अच्छा किया था। झोपड़पट्टी वालों के लिए जैसे किराया आधा, मतलब बिजली का बिल आधा हो गया, मतलब वो लोग थोड़ा सा एक बल्ब चला लिया, एक पंखा चला लिया, उससे उनका बिल माफ़ होने लगा था। वो ऐसे लोगों को सुविधाएं दी हैं। केजरीवाल ने थोड़ा काम किया है, जैसे बिजली पे काम किया हो, ये सच्चाई है। अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, चाहे वो किसी भी धर्म का हो और किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। बिजली पे काम किया है और इन्होंने पानी पे काम किया है और इन्होंने स्कूल पे थोड़ा सा रेनोवेशन पे, मतलब डेस्क चेंज कर दिया, स्कूल का पेंट अच्छे से हो गया, पंखे लगा दिए, उस पर काम किया है। एजुकेशन रेशो गिरा है, ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो तरह तरह के जो है विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई, इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।